नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन किया था। इसके रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू क्लास 11 स्टूडेंट्स टू स्टडी अप टू 3 डिफरेंट लैंग्वेज L1, L2 and L3. Out of 100 students of class 11, the number of students studying L1, L2 and L3 were found to be as follows. तो यहाँ पे L1 दिया गया है 34, L2 दिया गया है 26 और L3 दिया गया है 30. L1 and L2 दिया गया है 18, L2 and L3 दिया गया है 8, L1 and L3 दिया गया है 10 and L1, L2 and L3 दिया गया है 6. तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली L1 लैंग्वेज, मतलब L1 लैंग्वेज स्टडी करने वाले कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओनली लैंग्वेज L1 स्टडी करने वाले 34 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। तो मिनिमम जो लैंग्वेज स्टूडेंट को आना चाहिए वो है 1, ओके, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें निकालना है L1 यूनियन L2 यूनियन L3, मतलब मिनिमम 1 लैंग्वेज आना चाहिए है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है N ऑफ L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3। तो यहाँ पे देखिए, N ऑफ L1 दिया गया है 34 प्लस 26 प्लस 30 माइनस 18 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 6। तो यहाँ से हमें मिलेगा 90 माइनस 36 प्लस 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी L2 एंड L3 बट नॉट L1 इज, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग L2 एंड L3 है 8 एंड L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 दिया गया है 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी L1 बट स्टडी L2 एंड L3 क्या है, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डिशन है इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पहले हम क्या करेंगे, x टू द पावर 5 को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो अगर x टू द पावर 5 को डिवाइड करते हैं बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए क्या आता है। तो पहले यहाँ पे x क्यूब से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब हम यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स जो है ये रिमाइंडर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx होगा x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटीग्रेशन d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अभी देखिए इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है, लॉग ऑफ x होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए।
इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स ऑप्शंस दिया गया है पाई बाई 4, पाई 3, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर होता है तो हम इसे लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx। ठीक है, तो हमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा fx क्या है, ये है 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। अब देखिए हमारे पास क्या है 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, तो दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस 1/e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर sin x. So this is equals to e to the power sin x divided by 1 plus e to the power sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें f of माइनस एक्स क्या मिला, ये मिला e to the power x by 1 plus e to the power sin x। अब हम यहाँ पे इसे पुट कर देंगे, तो अभी हम इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमें मिला ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स और ऊपर में भी हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई टू, सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल। ऑप्शंस दिया गया है -1 कॉमा इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, 0 कॉमा इन्फिनिटी एंड 1 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अभी हम एफ डेस ऑफ एक्स निकाल लेंगे, तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू नाउ डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डेस ऑफ एक्स जो हमें मिला, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल। सिमिलरली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दैट मीन्स जो होल टर्म है ये पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, दैट मीन्स एफ डेस ऑफ एक्स जो है ये है पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है इट इंक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अगर ये इंक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तो यहाँ पे जो लिमिट है वो हो जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिंस यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है सारे अलाउड हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू x इज। ऑप्शन है 2/3, 1/2, 4/3 एंड 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रीजन निकालना है बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। तो पहले हम जो कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल्स टू x, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 0
हमें y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके देखिए 0, तो हमें y भी 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दैट मीन्स हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट 0 एंड 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया पैराबोला एंड y इक्वल्स टू एक्स हो गया लाइन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रहेगा 0 to 1। सो दिस इम्प्लाइज 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/6। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है, क्वेश्चन है इफ इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू k log ऑफ 1 प्लस 1/k 10x/2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऑप्शन है 1/2, 1/√2, 2 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट 10x/2 इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अभी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 डी टी बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अभी देखिए हमने 10x/2 को क्या पकड़ा था, t, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें dx क्या मिला, 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है साइन x। ठीक है, तो साइन x को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 10। तो साइन x इन टर्म्स ऑफ 10 होता है 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली cos x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन x भी t में मिल गया, cos x भी t में मिल गया। अब इन सारे वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए dx हमें क्या मिला, dt बाय 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन x हमें मिला 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos x मिला है 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये कैंसल्ड। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 dt बाय, ये और ये भी कैंसल्ड, हमें मिलेगा 2 प्लस 4t। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt बाय 1 प्लस 2t। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन d ऑफ 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय x होता है log ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2t प्लस c। ठीक है, तो अभी हम t के जगह पे 10x/2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस 2 10 ऑफ x/2 प्लस c। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1/1/2 10 ऑफ x/2
प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या मिला, अगर हम इसे और इसे इक्वेट करते हैं तो k का वैल्यू हमें मिल रहा है हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए है। इफ अ यूनिट वेक्टर a कैप मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ i कैप, पाई बाई 4 विथ j कैप एंड थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई विथ k कैप। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ऑप्शंस दिया गया है पाई बाई 4, 5 पाई बाई 12, 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि a एक यूनिट वेक्टर है जो बना रहा है एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो है पाई बाई 3, वाई एक्सिस के साथ एंगल है पाई बाई 4। तो अभी हमें निकालना है व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ के कैप, दैट मीन्स जेड एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि थीटा का जो वैल्यू है वो लाई करेगा 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें मिला हुआ है sum of the direction cosine, sum of the squares of direction cosine is equals to 1. So this implies, now इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है cos स्क्वायर पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. So this implies 1/4 plus 1/2 plus cos square theta is equals to 1. So this implies cos square theta is equals to 1 minus 1/4 minus 1/2. So this is equals to 4 minus 1 minus 2/4 is equals to 1/4. तो यहाँ से हमें cos square theta मिल रहा है 1/4. So this implies cos theta is equals to plus minus 1/2. ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें दिया गया है कि थीटा जो है ये लाई कर रहा है 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 3। नेक्स्ट, व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें थीटा मिल रहा है 2 पाई बाई 3। ठीक है, सो दिस मीन्स, सो व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, यहाँ पे हमें थीटा मिल रहा है 2 पाई बाई 3। सो 2 पाई बाई 3 जो है ये 0 और पाई के बीच में लाई करता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। इफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए इक्वल्स टू सी डॉट ए इक्वल्स टू 0, A cross A plus A cross C plus A cross B equal to 0, A dot B equal to B dot C equals to C dot B equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर है, ये है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक क्लोज फिगर है, तो अगर हम इसका सम लेते हैं दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये हो जाता है इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल होगा, दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कर्व y इक्वल्स टू f of x passes through the points 1, -1 and satisfies the differential equation y into 1 plus xy dx equals to x dy, then f of minus half is equal to, ऑप्शंस दिया है -4/5, 2/5, 4/5 एंड -2/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है y into 1 plus xy dx is equals to x dy। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y plus एक्स वाई स्क्वायर dx is equals to x dy. So this implies y dx plus x y square dx is equals to x
dy. So this implies x dy minus y dx equals to x y square dx. इसे हम लिख सकते हैं x dy minus y dx divided by y square equals to x dx. ठीक है, this implies minus y dx minus x dy by y square is equals to x dx. तो इसे हम लिख सकते हैं minus d x by y is equals to x dx. ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे. तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. ये हो गया हमारा इक्वेशन. नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ये जो इक्वेशन 1 है ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 1, -1. देयरफॉर 1 passes through 1, -1. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 बाय -1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. सो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस सी. सो दिस इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू हाफ. ठीक है, तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिल गया. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, यहाँ पे हम सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ. ठीक है, तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो हमें मिला y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ एफ ऑफ माइनस हाफ, तो यहाँ पे हम x के जगह पे माइनस हाफ पुट कर देंगे. -2 इंटू माइनस हाफ डिवाइडेड बाय -2 होल स्क्वायर प्लस 1. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये होगा 1 बाय 4 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 4 बाय 4 इक्वल्स टू 4 बाय 5. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी. तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व किया EMRS 2023 PGT मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन. सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. इसीलिए इसके क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है वो हम पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं. तो इसके रिलेटेड मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिया है और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में EMRS 2023 PGT मैथ्स के सोल्यूशन के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.